देख बुआ, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर का क्या फॉर्मूला होता है, एक मेरा दोस्त था इंजीनियरिंग में, वो सिलेंडर का इक्वेशन निकाल रहा था और हमसे बोला कि अमरीश ऐसे बात है। हम बोले भाई तू ही निकाल, हमरा से ना हो तो बात। तो बड़ा तेज दिमाग का लड़का था वो, और जब पढ़ता था गजब पढ़ता था। बाल रखता था इतना बड़ा, कदम के फूल लेकर, ऐसे करते थे हम लोग, एकदम गजब दिखता था। लेकिन कहीं दूसरा कोई करता था बड़ी गाली देता था। मतलब हमसे थोड़ा सा नहीं चिढ़ता था, लेकिन 2-3 बार कर देता था तो चिढ़ जाता था। बड़ी भयंकर लगा था उसका कदम। लोग वहाँ बहुत कम जानता था, लेकिन जो आसपास के लोग रहते थे वो जानते थे कदम, मतलब ऐसा। फिर चलिए देखो, आप हम लोग दोनों में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एज हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे। सबसे पहले एक दर्पण बना देंगे हम लोग, ठीक है बुआ। और दर्पण बनाने के बाद यहाँ इसका एक प्रधान अक्ष है, और यहाँ देखना है वो वस्तु रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो वस्तु आपको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, इसका मतलब C यहाँ होगा। देखना एक लाइन यहाँ से जाता है, आपको पता है प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है, जो F से होकर गुजरता है, ठीक है। और एक लाइन जाएगा यहाँ से C पर जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ ऐसे बना, C पर जाएगा और यहाँ पे कटेगा आपका। तो कटेगा तब प्रतिबिंब आपका तब होगा यही लंबन। तो अब देखो ऊपर आई मान ले कि नीचे आई मान ले, किताब में देखो तो नहीं सब क्या है कि फायदा तो नहीं है कि हो तो ऊपर आई माने हुआ, नीचे हमारा इसको O माने हुआ होगा और इसको A माने हुआ, इसको क्या माने हुआ M। चलो यहाँ से A को लंब डाल दिया जिसका नाम Q रख दिया, कोई दिक्कत। चलो देखो यार, समझने का प्रयास करना। ये हमारा OA एक वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र और C के बीच में है। सॉरी, C तो वही वक्रता केंद्र अनंत के बीच में है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब IB बन रहा है, जो कि वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक। क्लियर है यहाँ पे। तब यहाँ से देखना, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ बात करें तो ये F होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2-3 कलर यूज कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ भी होता है, ध्यान से देखना। और पूरा अगर यहाँ से C की बात करें तो हमारा R होता है, छोटा या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ बात करें तो ये हमारा U होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? चलिए, अब ये हमारा पार्ट पूरा हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे थोड़ा सा भाषा है, थोड़ा सा किताब में से आप देख लीजिएगा, जितना बताए हैं वही सारी चीजें यहाँ लिखना है। देखना, अगर यहाँ पे अगर हम आपको समझा दे रहे हैं तो आपको करना क्या है घर पे कि भाषा लिखना है। तो भाषा लिखने का मतलब ये है कि आप उस भाषा को जो समझा रहे हैं उसको लिख लोगे जी। क्लियर है? तो उसको लिखने का प्रयास करो। अब नहीं लिख सकते हो, माना कि इसका नाम रख दो, जो एगो अवतल दर्पण है, OP प्रधान अक्ष है, उसके प्रधान अक्ष पे OA एक वस्तु खड़ी है जिसका प्रतिबिंब IB नहीं लिख सकता है। अब लड़का ना है 12 में चला गया है, तो अपने से सब चीज बनाने का प्रयास करो। चलो अब देखेंगे एक समरूप त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज यहाँ देखना AOC और देखना कहा गया CIB। तो देखो EB 90 डिग्री, EB 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों, ये 90 से दो एगो कोण बराबर, हाई कोण से हाई कोण बराबर हो गया समरूप, पढ़े हैं 9th में। तो इसका मतलब त्रिभुज AOC समरूप है त्रिभुज, बोल CIB। अरे बड़ा अच्छा नाम बोलो, CIB ना, CIB घरे चलो तो नहीं गए। तो अब देखना, एगो कहावत सुने होगा, जिसकी जरूरत होगा वही लेंगे हम लोग। तो अब इतना बटे इतना कर सकते हैं,
तो बुक में देखो पहले कौन लिया है, ओ ए। चलो ठीक है, यानी कि वस्तु का लिया है ओ ए बट्टे आई बी बराबर। अब देखो ओ सी बट्टे आई सी या सी आई आई सी। चलो अब किसको चेंज किया है, ओसी को चेंज किया होगा, नहीं ओसी को चेंज किया है, नहीं ओसी को नहीं चेंज किया। चलिए देखिए बात, अब यहाँ से यहाँ ओसी है यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं पूरा में से इतना घटा लेंगे तो है ना आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं PO माइनस PC। क्लियर है। और IC यहाँ है। अब देखो पूरा में से इतना घटा लेंगे तो आ जाएगा, तो PC माइनस और यहाँ से PI। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये हो गया OA बट्टे IB। देखना कुछ नहीं करना है, मेथड समझो कि एक क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। ऐसा जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं तो देखो तरीका होता है, जैसे मिथुनवा का फिल्म का तरीका था, एक फॉर्मेट था ना, वैसा ही फॉर्मेट होता है। मिथुनवा जानते हो ना, मिथुनवा की फिल्म के बारे में ये जानते हैं। एगो माई रहता है, एगो बाबू रहता है, एगो बहन रहता है इज्जत लूटने के लिए, है ना। और वो मिथुनवा भोला भाला रहता है, उसके साथ गड़बड़ा जाता है, एक के बार भोला जैसे उठता है एकदम से, अब पता नहीं कहाँ से AK-47 मिल जाता है उसको। सर नीचे पाइप रहता है शायद, नीचे पाइप भी रहता है। चलो ठीक, AK-47 रहता है। चलो इसकी चर्चा कर चुके हैं। वो जैसे एक फॉर्मेट था ना मिथुनवा का, मतलब जैसे राइटिंग लिखते हो आप लोग, सॉरी राइटिंग कर लेटर लिखते हो, ऊपर में लिखा जाता है जैसे प्रिंसिपल के पास लिखे, सेवा में फॉर्मेट है महाशय सविनय निवेदन, नीचे आपका विश्वासी फलना फलना, है ना वो फॉर्मेट। उसी तरह से ये भी फॉर्मेट, पहले हेतना कर लेना था, ये फॉर्मेट है ना, ई कर लेवे के हो। अब लिखो त्रिभुज किसमें, अब इधर वाले में चलेंगे, इसमें और इसमें चलेंगे। तो MQF QMF, चलो समरूप है, बोलो IBF। ठीक है, तो ये त्रिभुज में हमारा हो गया, तो दोनों समरूप है। तो अब देखना MQ बट्टे IB बराबर, अब देखो QF बट्टे यहाँ से यहाँ IF। चलो सब नहीं बोलो, लेकर से कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ QF को देखना कहाँ गया, QF इसको लिख सकते हैं इतना में से QF का QF रखो, घटाएगा क्या कि भाई दोनों तो बराबर हो जाता है, QF ही रहने तो इसको। अब एक IF का देखना, IF है, IF तो इसको लिख सकते हैं IB माइनस PF, PI लिख दो, PI माइनस, देखो PI माइनस PF। ठीक है, लिख सकते हैं, और तो कोई चेंज नहीं किया है। चलिए इसको तो इक्वेशन हम लोग दो मान लेते हैं। अब देखना होगा एक चीज, यही तक है ना, लिखेंगे। अब देखना यह इसके बराबर है तो लिखेंगे, चूंकि कहा गया QM बराबर होगा OA के। ठीक है, ये एक लाइन हम लोग करके रख लेंगे और मानेंगे Q बिंदु P के बहुत निकट है। तो ये तो कल भी बताए थे फिजिक्स और फैमिली। Q यहाँ पे होगा तो QM के जगह पर PM रख सकते हैं। ठीक है, और इसी के बराबर हमारा PM भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो PM का यूज नहीं किया है, यह सिर्फ PF का यूज किया है। क्लियर है, जहां भी FQ होगा उसके जगह पर हम लोग PF यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखना क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मान रखें। तो देखा कहाँ पे है PF किसमें है, PF यहाँ है, तो PF को कहा गया PF तो रखबे किया है, QF कहाँ गया QF के जगह पर हम लोग PF रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 से रखेंगे तो एम क्यू बट्टे, अच्छा एक चीज देखना, एम क्यू बराबर है ओ ए, तो यहाँ पे ओ ए रख सकते हैं, बट्टे आई बी बराबर, अब यहाँ पे रखो पी एफ रख सकते हैं, यहाँ पे पी एफ बट्टे पी आई माइनस पी एफ, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग 3 मान ले और यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे चूंकि एम क्यू बराबर ओ ए, ठीक है, ये लिखना नहीं भूलिएगा। तो ये हो गया। अब देखना ओ ए बट्टे आई बी, ओ ए बट्टे आई बी, ठीक है। तो लिखना समीकरण 1 और 3 से, तेरे 3 होला ना, कोचिंग मौके थोड़ी, तो देखना यहाँ पे पीओ माइनस पीसी बट्टे पीसी माइनस पी आई बराबर आई लिख दे पी एफ बट्टे पी आई माइनस पी एफ। क्लियर है, हो गया, बन गया। अब देख जति जति है उसका मान रखो, पीओ का मान देखो कहाँ है, पीओ ये यू है, कोचिंग में रखा है माइनस में, बहुत अच्छी बात। माइनस पीसी बोल बुआ, आर है वो कोचिंग में रखा थे, माइनस आर छोटका ले लेके बड़ा कर। चलो यहाँ पीसी देखो कहाँ रखा है, पीसी वही माइनस आर माइनस पी आई बोलो कहाँ है, पी आई यानी कि हमारा भी है तो माइनस भी, कोई दिक्कत। और यहाँ पी एफ है तो पी एफ कहाँ गया हमारा, पी एफ, ये हमारा एफ हो गया माइनस में, और पी आई अभी रखे माइनस भी, माइनस पी एफ गया माइनस एफ। क्लियर है, हो जाएगा सोल्व कर लोगे। अब इसके बाद तो बच्चा तो नहीं